नमस्कार श्रोताओं। आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 15। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। अपने बहू शर्मिष्ठा को समझाते हुए कस्तूरी देवी कहती है, अगर तुम अभी से अपने जीवन तथा कर्तव्य के बारे में सचेत नहीं हुई तो जीवन के हर पल तुम्हें कोई ना कोई परेशानियों का सामना करनी पड़ेगी। तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही है जो बाद में समझ जाओगी। दिन ब दिन शर्मिष्ठा के व्यवहार को लेकर घर में चर्चाएं तथा बात विवाद की स्थिति बनती चली गई। शर्मिष्ठा चाहती है कि सभी लोग उसे जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे तथा इज्जत और सम्मान करें और उसकी हर जरूरतों को पूरी करे, मगर ऐसा नहीं हो पाता। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो भला शर्मिष्ठा को राजरानी की तरह सेवा कौन करे। ऐसे में बार बार शर्मिष्ठा अपने पति निखिलेश से शिकायत करती है, जिस पर निखिलेश कुछ कहे बगैर चुपचाप तो रहता है, मगर उसके मन में अपने घर वालों के प्रति एक गलत भावनाएं घेरने लगा और सोचने लगा, शायद शर्मिष्ठा अलग बिरादरी से होने के चलते मेरे घर वाले शर्मिष्ठा के साथ ऐसे गलत व्यवहार कर रहे होंगे। अगर एक ही बिरादरी के होते तो शायद ऐसा ना करते। लगभग 2-3 महीना गुजर गया कि एक समय शर्मिष्ठा अपने मायके में गई तो एक रोज माँ कस्तूरी देवी अपने बेटे निखिलेश को सामने बिठाकर कहने लगी, बेटा, मुझे बहू के विषय में कुछ कहना है। ऐसे में एकदम से उत्तेजित भाव से निखिलेश कहने लगा, अब और कहने की क्या बाकी रह गई है। यही है कि शर्मिष्ठा की व्यवहार सही नहीं है। मुझे समझ में आ गया है कि दूसरी बिरादरी से होने के कारण आप लोग उसे स्वीकार नहीं कर सकते और उसके साथ ऐसी दुर्व्यवहार कर रहे हो। अगर हमारी बिरादरी से होती तो शायद आज ऐसी नौबत न आती। ऐसे में शांत चित्त से माँ कस्तूरी देवी कहती है, बेटा, तुम्हारी सोच गलत है। हम लोग उसके साथ किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करते, वरन हमेशा प्यार से पेश आती हूँ। मगर बहू हमेशा हम लोगों को भेदभाव की नजरिया से देखती है, बात बात पर हमारी शिक्षा तथा हमारे घर परिवार पर कटाक्ष करती है। ऐसा कतई उचित नहीं है। तू हमेशा घर पर नहीं रहता, ऐसे में तुझे इन सब के बारे में पता नहीं चलता और बहू अपनी तरफ से जो कुछ कहती है उस पर तू विश्वास करता है। उसके खाने को लेकर रोज घर में अशांति का माहौल बनती है। उसे हमेशा अपनी पसंद की खाना चाहिए, तो मैंने यह भी बताई कि तुम्हें जो पसंद आए बता दिया करो और पकाने में मदद कर दिया करो। तो कहती है, यह मेरा काम नहीं है। अब इतने लोगों के खाना एक साथ बनेगी तो उनमें कुछ ना कुछ तो कमी महसूस हो सकती है। सभी के रुचि एक जैसे नहीं होते। हम लोग अपने तरीके से खाना पकाते हैं। बहू के घर में अलग तरीका हो सकती है और छोटे परिवार है, ऐसे में थोड़ी सी फर्क तो हो सकती है। बहू का कहना है कि यहाँ से कॉलेज बहुत दूर है, 2 घंटे लगते हैं। शाम को लौटने को भी 2 घंटे लग जाती हैं। उस पर हमारा क्या दोष है। तुम नौकरी करती हो, कॉलेज में प्रोफेसर हो, यह अच्छी बात है, मगर नौकरी हमारे लिए तो नहीं करती है ना। तुम खुद अपने लिए नौकरी करती हो, ऐसे में हम लोगों पर रोवाब झाड़ने की क्या मतलब है। अगर तुम्हें अपनी पसंद की सब कुछ चाहिए तो खुद कर लिया करो, मगर हमारे ऊपर या मनोरमा और चंद्रकला पर मिजाज दिखाने की जरूरत नहीं है। आज तक हमारे घर में किसी ने भी ऐसी शिकायत नहीं की कि यह अच्छा नहीं है तो वह अच्छा नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग ऐसे चाल चलन, ऐसे खानपान में अभ्यस्त है। हम लोग बहू के अनुसार अपने आप को बदले, ऐसा पूरी तरह से संभव नहीं होगी, मगर उसे अपने मायके के नियम कायदे तथा तौर तरीके बदलने होंगे। अगर नहीं बदल सकती तो उसे ही परेशान होने होंगे, या तो बहू अपने मायके में ही रहे, हमें कोई एतराज नहीं है, जहां से उसके कॉलेज भी नजदीक रहेगी और उसे खाना भी स्वादिष्ट मिल जाएंगी। वार्तालाप चल ही रही थी कि पिता देवदत्त जी आकर बैठ गए और कहने लगे, बेटा, अक्सर सभी स्त्रियों को अपने अपने ससुराल में सभी के बीच अपने लिए जगह बनवाने पड़ते हैं। कोई किसी को जगह बनाकर नहीं देता, चाहे वह मेरी माँ हो, तुम्हारी माँ या तुम्हारी नानी या तुम्हारी बहन या बीवी क्यों ना हो। सभी के लिए एक सी नियम बने हैं।
अगर तुम लोग चाहोगे कि तुम्हारे बीवी के अनुसार हम लोग अपने आप को बदल डालें, ऐसा अब संभव नहीं हो सकता, वरन उसे अपनी तरफ से सभी के साथ प्यार की भावनाएं रखते हुए अंडरस्टैंडिंग करके चलने होंगे, तभी घर में खुशियां आएगी। केवल पढ़ा लिखा होने पर लोग संस्कारिक नहीं बनते। संस्कार एक ऐसी विधि जो स्वभाव तथा प्रवृत्ति को जन्म देती है, जिसके माध्यम से लोगों के शिक्षित होने की परिचय मिलते हैं। किताबी ज्ञान के समानांतर सामाजिक ज्ञान तथा घर संसार के प्रति निष्ठा तथा लोगों के प्रति प्रेम प्रीति तथा सद्भाव रहना चाहिए, तभी लोग उसे सम्मान करते हैं। सम्मान लोगों से मांगने की वस्तु नहीं होती है। प्रेम प्रीति तथा संस्कार और हृदयता अपने आप मनुष्य को सम्मान की स्थान पर प्रतिष्ठित करता है। बहू बात बात पर सभी से कहती है कि पढ़ी लिखी है। ऐसी पढ़ी लिखी होने की क्या महत्व है जो खुद सभी को प्रचार करती है, मगर लोगों से अनपढ़ जैसा व्यवहार करती है। हमारे घर पर ऐसा कौन है जो पढ़े लिखे नहीं है? कोई कम है तो कोई थोड़ा ज्यादा, मगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होने पर क्या कोई भगवान बन जाते हैं? भगवान तो वही होते हैं जो सभी के प्रति प्रेम तथा सभी के प्रति हृदयता और विनम्रता रखते हैं। ऐसे लोगों को सभी लोग भगवान मानने लगते हैं, ना कि किसी के कहने की जरूरत पड़ती है कि मुझे भगवान मानो। लोगों में शिक्षा तथा प्रतिष्ठा की अहंकार नहीं होनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनके विनाश अनिवार्य है। हमें सर्वदा उनसे बचना चाहिए। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।